कहीं भी सामान हम लेने जाते हैं कस्टमर बन के, कस्टमर कोई भी सामान लेने जाता है तो रिटेलर के पास, जो पास की दुकान होती है उनके पास, छोटी मोटी दुकानें होती है। ये अपने घर में सामान नहीं बनाते, लाता अपने से बड़ी दुकान होलसेलर से। होलसेलर भी अपने घर में सामान नहीं बनाता, अपने से बड़ी दुकान से ले आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल से। ये भी अपने घर में सामान नहीं बनाते, लाते सीधा कंटेनर से। कंटेनर होता है जैसे राज्य लेवल पे होता है, लुधियाना राज्य हो गया, जैसे जहाँ के हम लोग वहाँ का अलग अलग राज्य होता है, तो ये राज्य लेवल पे होता है। इसका काम है कंपनी से सामान लेना और शेयर करना। कंपनी कोई भी सामान बनाती है तो क्या हमें बताने आती है? नहीं आती है। और क्या हम पूछने जाते हैं? नहीं पूछने जाते। कंपनी 4 का मटेरियल तैयार करती है और अपने 1 रुपये बेनिफिट लेकर 5 का सामान बनाई और यहाँ प्रचार करा के, प्रचार किससे कराती है? प्रचार हमसे और आपसे कराती है? नहीं कराती। वो सेलिब्रिटी लोगों से कराती है, जैसे टीवी पे ऐड करने वाले सेलिब्रिटी लोग होते हैं, उनसे प्रचार कराती है। प्रचार करने का 1 से 2 मिनट का 2 से 4 करोड़ ले लेती है। कंपनी 5 का सामान बनाए और प्रचार करा के C&F को 6 में देती है, डिस्ट्रीब्यूटर को 7 में देती है, होलसेलर को 8 में देती है, रिटेलर को 9 में, और हमारे तक आते आते 10 का हो जाता है। 5 का सामान बनाई इन लोगों के द्वारा होते हुए 10 में आया, और 50 का बनाई तो हमारे तक 100 में हुआ। 50% बीच में चला जाता है। पहला नुकसान तो हमारा हो जाता है डबल रेट। उसके बाद 50 का सामान यहाँ तक 100 में डबल रेट हो गया। ये लोग 50% भी संतुष्ट नहीं है, कहते हैं महंगाई बढ़ रही है, हमारी दुकान का खर्चा बढ़ गया है और घर के बहुत सारे खर्चे बढ़ जाते हैं। तो ये 70% कमाने के लिए क्या करती है? डुप्लीकेट। कंपनी से 100 पीस उठाती है और बीच में 100 पीस बना लेते हैं लोग, और लाला तक आते आते 200 पीस हो जाता है। सुबह सुबह आप लोग देखे होंगे कि एक होलसेल वाला आता है, कहता है कि जो कंपनी का सामान आप बना ले के बेच रहे हो, 1 पीस में आपको 1 रुपये का बेनिफिट होता है, लेकिन जो हम बेच रहे हैं आपको दे रहे हैं, सेम रेपर होगा, वजन सेम होगा, कलर सेम होगा, लेकिन उसका क्वालिटी का 9-10 का फर्क होता है, जिससे कस्टमर को पता नहीं चलेगा। तो लाला कौन सा बेचना चाहेगा? जिसमें एक में 3 रुपये का बेनिफिट हो या एक में 1 रुपये का बेनिफिट हो? एक में 3 वाला बेचेगा। तो दूसरा हो जाता है डुप्लीकेट। उसके बाद जो भी सामान हम लेते हैं दुकान से, उस पे लिखा होता है MRP, मतलब MRP 10 है, तो 10 में ही देगा। उसके नीचे भी लिखा होता है सब टैक्स करके 10 रुपये। अगर हम 10 रुपये उसको दे दिए लाला को, वो हमारे नाम से पक्का बिल नहीं दिया, तो क्या सरकार को टैक्स गया? जो सरकार को टैक्स जाता है उससे हमारी सारी सुविधा पूरी होती है। जैसे सरकारी कर्मचारी हो उनको तनख्वाह मिलता है, और बिजली विभाग की बहुत सारी चीजें होती है, रोड बनता है उसका सब होता है, वो सब टैक्स की पैसों से होती है। तीसरा नुकसान हमारा हो गया टैक्स की चोरी। अब हो गया डबल रेट जनता के साथ हो रहा, डबल रेट कस्टमर के साथ हो रहा है, डुप्लीकेट कंपनी के साथ हो रहा है, टैक्स की चोरी सरकार के साथ हो रहा है। अब तीनों बैठक करते हैं, कंपनी, कस्टमर और सरकार, तीनों बैठक करते हैं। कहते हैं ये लोग बीच में गड़बड़ जो कर रहे हैं इनको हम निकाल देते हैं बाहर। लेकिन कस्टमर पूछता है कि आप इन लोगों को बाहर निकाल दोगे तो हमारा क्या फायदा होगा? क्योंकि बगल में दुकान होता था, 2 कदम आगे चल करके हम सामान ले लेते थे, लेकिन हम आपके पास आने से हमारा क्या लाभ होगा? कंपनी कहती है हम 90% की दूरी तय करेंगे और आपको 10% की दूरी तय करना पड़ेगा। बीच में खोलेंगे एक PUC जैसे दुकान है, यहाँ से जो भी कस्टमर सामान लेंगे तो इस पे आपको कस्टमर पूछता है अगर हम आपके पास सामान इतना दूरी 10 कदम दूरी तय करेंगे तो इससे हमारा क्या फायदा होगा? कंपनी बोलती है यहाँ से अगर आप खाओगे इन लोगों द्वारा तो आपको 3 नुकसान होगा, डबल रेट, डुप्लीकेट, टैक्स की चोरी। पर इससे आप लोग परेशान रहेंगे, बीमारी आएगी
और जो सरकारी सुविधा होती है लोगों को नहीं मिलेगी। और टैक्स की चोरी से तो सरकारी सुविधा मिलता ही है, डुप्लीकेट से हमारा शरीर खराब होता है, और डबल रेट से हमारे जो पैसे घर में आते थे बचते नहीं थे, दवाइयों में खर्च हो जाते थे और प्रोडक्ट महंगे प्रोडक्ट लेकर के। तो यहाँ से जब आप सामान लोगे, ये जो बीच में पैसे जा रहा था लोगों को 50%, 5% काट करके आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा यहाँ से सामान खाने का, तो कैसा रहेगा।